सर्वेभ्यः हार्दं सुप्रभातं। नमो नमः। नमः संस्कृताय। अपने अपने घरों पर, घर में हम है, सुरक्षित है, हमें घर में ही रहना है। लॉकडाउन हमारी हेल्थ के लिए है और इसी का पालन करते हुए हम सारे नांदेड़ निवासी लोग हम पालन करने का ट्राई कर रहे हैं। तो इसी पैटर्न को हमें भी और भी आगे बढ़ाना है। इसी कामना के साथ मैं आपके सामने आज का हम लेसन देखने वाले हैं। किंतु लेसन देखने के पहले आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हो सके, आपके डाउट्स क्लियर हो सके, ऐसा मेरा ट्राई हमेशा होता है। वही आज भी मैं करने का ट्राई कर रहा हूँ। आपकी वर्कशीट 1 की आंसर की अभी आप अपने स्क्रीन पर, मोबाइल के या पीसी के, जहाँ भी आप वीडियो देख रहे हो वहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन आपसे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मेरा वीडियो देखते वक्त अपने अपने बुक्स ओपन करके रखे, अपनी अपनी नोटबुक्स निकाल कर रखे, पेन, पेंसिल, पैड, जो भी आपको लगता है, एग्ज़ाम पैड, जो भी है आपकी चीज़ें, वो सारी चीज़ें अपने पास लेकर के बैठे कि आपको मैं जो भी कहता हूँ आपको नोट करने में आसानी जाए। कुछ आपको की पॉइंट्स लिखने हैं, कुछ नोट्स लिखनी है तो आपको आसानी जाए। आगे वर्कशीट 1 का इमेज आप अपने सामने देख सकते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, ऐसा आपकी वर्कशीट 1 में, स्टैंडर्ड 7 की वर्कशीट 1 में आपको एक क्वेश्चन था। प्रश्नों के उत्तर हमें उसमें लिखने थे। कति स्वराः सन्ति, स्वर कितने हैं? यह क्वेश्चन मैंने एक्चुअली आपके स्टैंडर्ड 6th के ज्ञान पर दिया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका जवाब मुझे लिखकर भेजा है। त्रयोदश स्वराः सन्ति, स्वर कितने हैं? 13 है। अ आ इ ई उ रु रु लृ ए ऐ ओ औ। आगे मम परिचयः पूर्णम शुद्धम च लिखत, मेरा परिचय यानी कि खुद का परिचय हमें खुद की भाषा में लिखना है। मम नमो नमः, सर्वप्रथम हमने सबको नमन किया है, सबको नमस्कार किया है। मम नाम सुव्रतः अस्ति, मेरा नाम सुव्रत है। मम मातुः नाम सुव्रता अस्ति, मेरी माँ का नाम सुव्रता है। मम पिता प्रशान्तः अस्ति, मेरे पिता प्रशांत है। मम भगिन्याः नाम अवनीः अस्ति, मेरी बहन का नाम अवनी है। मम बंधुः अवनीशः अस्ति, मेरा भाई अवनीश है। मम उपनाम यानी कि मेरा सरनेम देशपांडे अस्ति। अहम छात्रः अस्मि, मैं एक स्टूडेंट हूँ। अहम 7वीं कक्षायां पठामि, मैं 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। मम विद्यालयस्य नाम किड्स किंगडम पब्लिक स्कूल इति अस्ति, मेरे स्कूल का नाम किड्स किंगडम पब्लिक स्कूल है। मम मह्यम संस्कृतम बहु रोचते, मुझे संस्कृत बहुत पसंद है। मह्यम पयोहिमम अपि बहु रोचते, मुझे आइसक्रीम भी बहुत पसंद है। शायद धूप के दिन है ना, इसलिए उन्हें आइसक्रीम बहुत पसंद होगी। अहम मम जीवने वैद्यः भवितुम इच्छामि, मैं अपने जीवन में वैद्य यानी कि डॉक्टर बनना चाहता हूँ। धन्यवादाः। इस तरह से एक सिंपल वर्ड्स में हमें क्या पसंद है, हमें क्या नापसंद है, इन सारी चीज़ों के साथ हमें क्या बनना है, हम कहाँ रहते हैं, हम कहाँ पढ़ते हैं, हमारा प्रोफेशन क्या है, हमारा नाम क्या है, यह सारी चीज़ें हमें इन शॉर्ट में देने का प्रयास करना है। ठीक है। आगे शब्दाः पठन्तु लिखन्तु च, ऐसे सवाल था। आपको शब्दों को पढ़कर लिखना था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा लिखा है, जिन्होंने भी बहुत ये इतना अच्छा लिखने का ट्राई किया है क्वेश्चन कि आपके शब्द गलत होते ही नहीं है, आप एकदम सही लिख देते हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। शब्दाः पठन्तु लिखन्तु च, शुनकः, लीला, भानुः, अनीता, पीता, चमसः, पुस्तकं, सेवं, लेखनी, पत्रमूर्वी, आवलीः, अवलेहः, जलम, पूर्णा,
मतिः वारि चित्राणि चलति खादतु आगच्छ। अंत में सर्वस्तरतु दुर्गाणि, यह संस्कृत के उपनिषदों से आया हुआ एक वचन है, शास्त्र वचन है कि जो ऐसी कामना करता है, सर्वस्तरतु दुर्गानि, सारे मानवों की, हर एक की अपने अपने जीवन में वह जो भी संकट है वह उनसे मुक्त हो जाए, उनसे दूर आकर, उनसे उभर कर, उनसे आगे निकल कर अपनी अपनी राह पर चल पड़े, यानी कि वो सफलता को पाए। तो आगे लिंग परिचय हमें, इसके बारे में मैंने आज तक आपको 2 वर्कशीट्स दी है। आपने दोनों भी वर्कशीट्स, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एकदम बहुत बहुत अच्छी तरह से उसके सवाल आपने सॉल्व किए हैं। लेकिन उस पार्ट को देखने के पहले हमने अभी वर्कशीट 1 को देखा था, उसकी हमने आंसर की देखी है। अभी हम वर्कशीट 2 के आंसर की देखकर आगे जाने वाले हैं। शब्दानाम वर्ण विच्छेदः कुरुत्। आप भी जानते हो कि वर्ण विच्छेद हम किसे कहते हैं? वर्ण विच्छेद हम उन चीज़ों को कहते हैं कि जो हमारे सामने एक शब्द है, हम उसमें से स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करते हैं। व्यंजन तो स्वरों के आधार पर ही लिखे जा सकते हैं, बिना स्वरों के व्यंजन नहीं लिखे जा सकते। वर्ण विन्यास करने का सवाल था आपके सामने। पहला शब्द था जिज्ञासा, ज अधिक ई अधिक ज अधिक य अधिक आ अधिक स अधिक आ, जिज्ञासा। ओके। नदी, न हलंत अधिक अ अधिक द अधिक ई, दीर्घ ई, नदी नदी नद्यौ नद्यः प्रथमा, इस तरह से। भवन्ति, भ अधिक अ अधिक व अधिक अ अधिक न अधिक त अधिक ह्रस्व ई, ह्रस्व ई यानी कि पहली ई। आगे दीपावली, या दीपानाम आवली ही सा दीपावली, जो दीपों की माला होती है या दीपों की या दीपकों की जो लाइन होती है, आवली ही, मैंने वर्ड दिया था आपको वर्कशीट 1 में, आवली ही इट मीन्स द लाइन, और इन द क्यू वी कैन से देयर। ठीक है, आवली ही। अ अधिक, क्षम्यता, दीपावली हम देख रहे थे ना, हाँ। द अधिक दीर्घ ई अधिक प अधिक आ अधिक व अधिक अ अधिक ल अधिक ई। शुनकः, श अधिक उ अधिक न अधिक क अधिक, श अधिक उ अधिक न अधिक अ अधिक क अधिक अह। समयः, स अधिक म अधिक म अधिक अ, स अधिक अ अधिक म अधिक अ अधिक य अधिक अह। आगे सवाल था आपके लिए, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, उसके मैं आपको आंसर्स बोल रहा हूँ। अंतस्थ व्यंजनानि चत्वारि सन्ति, अंतस्थ व्यंजन 4 है। पंचविंशति व्यंजनानि स्पर्श व्यंजनानि सन्ति, कानि सन्ति, ऐसे लिए मैंने प्रश्न दिया था, वो क्या है? तो वो स्पर्श व्यंजन है। प वर्गस्य अनुनासिक वर्णः कः? प वर्गस्य अनुनासिक वर्णः म अस्ति। प फ ब भ अंत में म। संयुक्त स्वराः चत्वारः सन्ति, यानी कि 4 है। ते ए ऐ ओ औ च सन्ति। आगे दीर्घस्वराः अपि चत्वारः सन्ति। तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन था, उचित वर्णेन रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित वर्ण के साथ रिक्त स्थानों की, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स हमें करना था। पहला था क ख ग घ न च, और दूसरा था ट ठ ड ढ न। तो वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 का एक सिरे से हमने, उसका हम कह सकते हैं हम सिंहावलोकन, यानी कि एक ओवरव्यू लुक हमें करना था, वह हमने यहाँ पर किया है। मैंने आपको इसका PDF आपके इनटैप के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। और इसके बाद हम अब चलते हैं
अपने लिंग परिचय पाठ में। नमः संस्कृताय पुनः एकवारं सर्वेभ्यः नमो नमः। कुछ समय पहले हमने आपसे एक जानकारी शेयर करनी थी। आपको जो होमवर्क भेजा जा रहा है उसको आपको अपने मोबाइल में इंटैब ऐप को लॉगिन कर उस डेट की होमवर्क पर वहाँ पर जाकर उस डेट का होमवर्क अपने मोबाइल में सेव करना है। नीचे मैं तो मेरे सब्जेक्ट का बोल रहा हूँ, वैसे ही मेरे सारे सीनियर और मेरे एज के हम सारे टीचर्स हम मिलकर आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस आगे रखने का हमारा प्रयास है। क्यों तो आपका संस्कृत का, हिंदी का या मैथ्स का उसका ज्ञान बढ़े। उनके मेल आईडीज़ पर आपको होमवर्क सॉल्व करके भेजना है और मेरा होमवर्क मेरी ही मेल आईडी पर मैं हर डिस्क्रिप्शन में हर इंटैब के हर होमवर्क के साथ मैं मेरा मेल आईडी दे रहा हूँ, लेकिन सबके होमवर्क मेरे पास नहीं आ रहे हैं। kuldeepmaharashtri@gmail.com इस मेल आईडी पर आपको होमवर्क भेजना है। कृपया यह आपके लिए किए गए हमारे एफर्ट्स है कि आपको यह करना आवश्यक है। मेरी मेल आईडी पर आपको होमवर्क भेजना है। तो आगे लिंग परिचय। इस पाठ में हमने पहले ही देखा है कि जिस पद के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है हम उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिस पद के द्वारा या शब्द के द्वारा स्त्री जाति का बोध होता है हम उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। और जिस पद के द्वारा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग इनमें से किसी भी पद का बोध नहीं होता हम उन्हें नपुंसक लिंग कहते हैं। अतः संस्कृत में 3 लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो हमने पुल्लिंग में अनुक्रम से अकारांत पुल्लिंग शब्द में नर, सेवक, छात्र, नग आदि शब्द देखे हैं। एक ओवरव्यू लुक करके हम आगे जा रहे हैं। इकारांत पुल्लिंग शब्द में कवि ही, रवि ही, हरि ही, बाहुबली ही ऐसे वर्ड हमने देखे हैं। उकारांत पुल्लिंग शब्द साधु, भानु, बिंदु, शशि, शंभु। आपने कहीं पर सुना होगा शंभवे नमः, वहां पर भगवान शिव को नमन किया गया है। श्रद्धालु, अभी श्रद्धालु वर्ड हिंदी में भी आता है और संस्कृत में भी आता है। मूल रूप से वह संस्कृत शब्द ही है। यह उकारांत पुल्लिंग शब्द थे। आगे भ्रातृ और पितृ। पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरा पिता शब्द, पिता, पितरो, पितरः प्रथम आपको मैंने बोलकर दिखाया था। विद्वस् शब्द, आत्मन शब्द, यह हलंत पुल्लिंग शब्द है। आगे स्त्रीलिंग में हमने आकारांत स्त्रीलिंग में हमने बालिका, कांता, विकला, साधिका, रसना, अचला, लता, विद्या आदि आदि वर्ड्स देखे हैं। इकारांत स्त्रीलिंग में हमने भूमि, विपणि, अवनि, ग्लानि, श्रेणी इत्यादि वर्ड्स देखे हैं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में हमने नदी, सुंदरी, राधनी, गुणवती, कुमारी आदि आदि वर्ड्स देखे हैं। उकारांत स्त्रीलिंग में हमने धेनु। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत खुशी हुई जिनका भी 7th का इस स्त्रीलिंग के जो मैंने लास्ट टाइम की वर्कशीट में दिया है, वो मैंने एक सवाल दिया था कि आपको धेनु शब्द पूरा सॉल्व कर भेजना है। तो मेरी एक स्टूडेंट ने, कौन है पता नहीं, लेकिन शायद वह लड़की ही है, तो उन्होंने एक इतना अच्छा सिरे से उसे सॉल्व करने का ट्राई किया है कि एक जो भी इंसान की गलतियां हो सकती है उन चीज़ों को उन्होंने पूरी तरह से दूर करके उसे और भी अच्छा करने का, उसे और भी उससे हम क्या अच्छा दे सकते हैं आगे,
वह शब्द उन्होंने सॉल्व करके दिया है। आगे वह शब्द कौन सा था? मैंने आपको धेनु शब्द दिया था। आगे उकारांत स्त्रीलिंग दीर्घ उकारांत चंपू वधु चमु मातृ ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है माता मातारौ मातारः प्रथमा। इस तरह से 3 प्रत्ययांत। उसके बाद हमारे सामने शब्द थे भक्ति नवति कृति श्रुति विरक्ति मुक्ति सृष्टि सप्तति आदि आदि वर्ड्स थे। आज के पाठ में हम मूल रूप से एक बात हमें देखनी है कि जो भी वर्ड्स हम देख रहे हैं वह सारे आज के पाठ में हमारे सामने नपुंसक लिंग के संदर्भ में हमें उन्हें देखना है। कहा था कि मेरे एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छी तरह से धेनु शब्द लिखा है, वह मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। धेनुः धेनु धेनवः प्रथमा धेनुं धेनु धेनुः द्वितीया धेन्वा धेनुभ्यां धेनुभिः तृतीया धेन्वे धेनुभ्यां धेनुभ्यः चतुर्थी धेनोः धेनुभ्यां धेनुभ्यः पंचमी धेनोः धेन्वोः धेनूनां षष्ठी धेनौ धेन्वोः धेनुषु सप्तमी हे धेनो हे धेनु हे धेनवः संबोधन। हमें दिए गए सवालों को ध्यान में रखकर हमें उनको छुड़ाने का प्रयास करना आवश्यक होता है और उसी वजह से हमारा ज्ञान बढ़ता है। चाहे वह मैं रहूं या दुनिया में कोई भी रहे, हम उसी के द्वारा ज्ञान ले सकते हैं और हम खुद पढ़कर दूसरों को समझा सकते हैं। तो आगे जिस पद के द्वारा आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं कि जिस पद के द्वारा नपुंसक लिंग का बोध हमें होता है हम उन्हें नपुंसक लिंग पद कहते हैं या नपुंसक लिंग के विषय में शब्द कहते हैं। फलम पत्रम जलम कि जिस शब्द के अंत में जनरली अम लगा हुआ होता है हम उसे नपुंसक लिंग शब्द मानते हैं। लेकिन आज के पाठ में हमें इनके रूप कैसे कैसे होते हैं हमें उनको देखना है। देख सकते हैं हम अकारांत की जो अ से खत्म होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अकारांत शब्द कहते हैं। कि जैसे कि फलम फले फलानि प्रथमा फलम फले फलानि द्वितीया फलेन फलाभ्याम फलैः तृतीया फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः चतुर्थी फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः पंचमी फलस्य फलयोः फलानां षष्ठी फले फलयोः फलेषु सप्तमी हे फल हे फले हे फलानि संबोधनम। आगे इस तरह से आगे ह्रस्व इकारांत कौन सा शब्द है आपके सामने? आप देख सकते हो कौन सा शब्द है, देख सकते हो अक्षी वारी अस्थि और दधि। यह 4 वर्ड्स ह्रस्व इकारांत आप देख सकते हो। इन सारे वर्ड्स में अक्षी वारी वारी आपके बुक में है, मैं आपको वो पढ़कर नहीं सुनाऊंगा। मैं आपको अभी एक वर्ड सुना रहा हूं। दधि शब्द है आपके सामने, वह भी वारी के अनुसार ही चलता है। दधि दधिनी दधिनी प्रथमा दधि दधिनी दधिनी द्वितीया दधना दधिभ्यां दधिभिः तृतीया दधने दधिभ्यां दधिभ्यः चतुर्थी दधनः दधिभ्यां दधिभ्यः पंचमी दधनः दधनोः दधीनां षष्ठी दधनी दधनोः दधीषु सप्तमी हे दधे हे दधीनी हे दधीनी संबोधनम। तो ये वर्ड्स हमारे सामने हैं। इसके बाद इसी तरह से अक्षी वारी
अस्थि और दधि शब्द इस तरह से चलते हैं कि जो मूल रूप से नपुंसक लिंग के विषय में उनको हम समझते हैं। आगे हमारे सामने ह्रस्व उकारांत शब्द है कि जो जिसके अंत में ह्रस्व उ आया है, हम उन्हें ह्रस्व उकारांत शब्द कहते हैं। ह्रस्व उकारांत में नपुंसक लिंग शब्द भी बहुत सारे हैं। हम देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर मधु, अंबु, वसु और वस्तु इस तरह से कुछ वर्ड्स है। मैं आपको अभी आपके सामने मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, सिर्फ आप सुने। मधु मधुनि मधुनि प्रथमा, मधु मधुनि मधुनि द्वितीया, मधुना मधुभ्यां मधुभिः तृतीया, मधुने मधुभ्यां मधुभ्यः चतुर्थी, मधुनः मधुभ्यां मधुभ्यः पंचमी, मधुनः मधुनोः मधुनां षष्ठी, मधुनि मधुनोः मधुषु सप्तमी, हे मधो वा हे मधु, हे मधुनि, हे मधुनि संबोधनम। इसी तरह से वस्तु शब्द चलेगा, इसी तरह से वसु शब्द चलेगा। ठीक है। इसके बाद आता है पयस, यशस, सरस, तपस, मनस, शर्मन, वर्मन, कर्मण। मैं वही वर्ड्स आपको अभी समझा रहा हूं, आप देख सकते हो। मनः मनसि मनांसि प्रथमा, मनः मनसि मनांसि द्वितीया, मनसा मनोभ्यां मनोभिः तृतीया, मनसे मनोभ्यां मनोभ्यः चतुर्थी, मनसः मनोभ्यां मनोभ्यः पंचमी, मनसः मनसोः मनसां षष्ठी, मनसि मनसोः मनस्सु सप्तमी। मनः हे मनः, हे मनसि, हे मनांसि संबोधनम। इस तरह से हमने अब तक अकारांत नपुंसक लिंग, इकारांत नपुंसक लिंग, उकारांत नपुंसक लिंग और हलंत नपुंसक लिंग, इन पदों का अध्ययन करने का प्रयास किया है। कोई भी शब्द जो होता है वह हमें कोई ना कोई अलग सिरे से ज्ञान देने का उसका ट्राई होता है। और हलंत शब्दों में बहुत सारे शब्द हमारे सामने आते हैं और इन शब्दों के साथ हमने अभी अभी मनस शब्द सुना है कि जो सकारांत है, जो स से खत्म होता है, और हलंत तो है ही, लेकिन वह सकारांत हलंत शब्द है कि जो नपुंसक लिंग के संदर्भ में ध्यान में लिया जाता है। अभी हमें और एक वर्ड देखना है, आपको सिर्फ सुनना है, मैं बोल रहा हूं। कर्मण। कर्मण। भगवान श्री कृष्ण ने आपके सामने कर्मण का एक बहुत प्रभावशाली श्लोक है कि जिसका उपयोग आपके माता पिता, आपके दादाजी, आपके टीचर्स, आपके बड़े हमेशा से करते आए। आप भी कभी कभी आपने किसी भाषण में भी यूज कर लिया होगा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः माते संकोस्त्व कर्मणि। अब इस श्लोक का अर्थ है कि आप केवल अपने कर्मों के अधिकारी हो, आप अपने केवल कर्मों के लिए, कर्मण्ये शब्द का चतुर्थी एकवचन आया है, कर्मण्ये, कि हमें सिर्फ अपने कर्म में ध्यान लगाना है, कर्मों के लिए ही हमारी सारी चीजें होनी चाहिए, फल के लिए नहीं। इसलिए आगे कहते हैं कि आपको उन कर्मों में ही विश्वास रखना है, न कि
कर्मों की फलों की प्राप्ति में। तो वह कर्मण शब्द अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूं, आप सुने। कर्म कर्मणि कर्माणि प्रथमा, कर्म कर्मणि कर्माणि द्वितीया, कर्मणा कर्मभ्याम कर्मभिः तृतीया, कर्मण्ये, अभी मैंने आपसे कहा था, कर्मण्ये कर्मभ्याम कर्मभ्यः चतुर्थी, कर्मणः कर्मभ्याम कर्मभ्यः पंचमी, कर्मणः कर्मणोः कर्मणां षष्ठी, कर्मणि कर्मणोः कर्मसु सप्तमी, हे कर्मण हे कर्मणि हे कर्माणि संबोधनम्। मा कर्म फल हेतुर्भुः माते संकोस्त्व कर्मणि। कर्मणि कर्मों में दो शब्द आए हैं, कर्मण्ये चतुर्थी एक वचन, कर्मणि सप्तमी एक वचन। यह बहुत भगवत गीता का एक बहुत मेरे लिए तो बहुत एक खुद को टटोलने के लिए, खुद को चेक करने के लिए बहुत अच्छा श्लोक है कि जो हमें ज्ञान का भंडार हमारे सामने खोल देता है। आगे आज के पाठ में हमने नपुंसक लिंग का अध्ययन किया है, उसके पहले हमने सारा रिवीजन किया है। उसके पहले हमने 2 वर्कशीट्स को देखा है। मैंने आपको इस वर्कशीट्स की इमेज भी दे रखी है, आप देख सकते हो। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़रूर शेयर करें और ज्ञान बढ़ाएं। आपकी जानकारी के लिए बोल रहा हूँ, आपका संस्कृत का प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो सके, इसलिए मैं रोज़ एक छोटे छोटे या बड़े बड़े मुझे जितना भी जम सके मैं आपके लिए रोज़ एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। आप उन वर्ड्स को सुनेंगे, उन वाक्यों को सुनेंगे तो आपके संस्कृत के ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। इसलिए आपको मेरे चैनल पर जाकर अभी आप मेरे चैनल के नेम को भी टच कर आप बाकी के सारे वीडियोस देख सकते हो। और जिन्होंने भी अपना होमवर्क कंप्लीट कर नहीं भेजा है उनको अपना होमवर्क मेरी मेल आईडी पर भेजना है। वीडियोस यदि समझ में नहीं आ रहे हैं तो बार बार उन वीडियोस को देखना है, अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। इसी संदेश के साथ मैं अभी आपकी विदाई ले रहा हूँ। नपुंसक लिंग का अध्ययन हमें और अच्छी तरह से नेक्स्ट टाइम और करना है। हम अगले लेसन में तीनों लिंगों का अध्ययन करके हम आगे जाएंगे। और आज मैंने आपको एक सवाल दिया है कि जिसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों तरह के वर्ड्स को देकर आपको मैंने उसको अलग अलग पृथक पृथक करने के लिए आपको मैंने क्वेश्चन दिया, आपको उसे सॉल्व करना है और मुझे सबमिट करना है। थैंक यू। तो आपके ज्ञान में बढ़ावा हो, इसी कामना के साथ, इसी भगवान को की गई प्रार्थना के साथ मैं आपकी विदा लेता हूँ। घर में रहिए, खुश रहिए, पढ़िए, ज्ञान को बढ़ाइए। धन्यवादाः, पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जय हिंद।